सभी भक्तों के लिए जय माता दी। आज हम देखेंगे कि नवरात्रि की पूजन विधि क्या है और नवरात्रि की पूजन के पूर्व क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो सर्वप्रथम एक हम चौकी रख लेंगे और उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लेंगे, क्योंकि माता रानी को लाल वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं। लाल वस्त्र बिछाने के बाद में हम सर्वप्रथम जो है चावल के द्वारा हम कलश का निर्माण कैसे करेंगे वह बता रहे हैं। सर्वप्रथम हम कुछ चावल को अपनी पटे पर डाल लेंगे और पटे पर चावल रखने के बाद में गोल राउंड ऐसे बना लेंगे। इसके बाद में इसको अष्टदल कमल कैसे बनाएंगे, इस प्रकार लाइन खींच ली, इधर से ये देखिए ये बन गया अष्टदल। और अष्टदल बनने के बाद में उसमें हम कलश का निर्माण करेंगे। तो सर्वप्रथम कलश पर स्वास्तिक बना लें, मैंने पहले ही बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद में कलश की स्थापना कर दें और बड़ों कलश में एक सिक्का, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ अपन को डाल लेना है। ये तीनों चीज़ें जो हैं एक एक करके डाल लीजिएगा। और जब इन चीज़ों को हम डाल लेंगे, डालने के बाद में क्या करेंगे, कलश के निर्माण के लिए हम उसमें गंगा जल या पवित्र नदी का जो जल है वह भी डाल लेंगे। उसके बाद में आम के पत्ते जो सुगम से आपको मिल जाएं, आम के पत्ते ले लें। और आम के पत्ते लेने के बाद में हमें आम के पत्तों को चारों तरफ डाल देना है। इसके डालने के बाद में श्रीफल लेना है और श्रीफल को लेने के बाद में श्रीफल में क्या है, मौली को बांध लेना है। जो अपनी मौली रहती है, आटी रहती है, उसको इस प्रकार से आपको बांध लेना है 3 राउंड करके। और बांधने के बाद की तरफ मुख करके इसको इस प्रकार से रख लेंगे। इसके रखने के बाद जब वरुण देवता को अपन ने रख लिया, यहाँ पर विराजमान हो गए, इसको रखने के बाद में हम नवग्रह मंडल की स्थापना भी इस वेदी में करेंगे। तो नवग्रह की स्थापना करने के लिए अक्षत लिए, चावल लेने के बाद में अपन 9 ढेरी जो है चावल की रखेंगे कुछ इस प्रकार। प्रत्येक पंक्ति में 3 ढेरी रखना है और इस प्रकार से 3 पंक्ति तैयार करना है। तो 9 ग्रह बन जाएंगे जो कि हमारे सूर्य आदि नवग्रह मंडल देवता कहलाते हैं। इसके बाद में इनको व्यवस्थित कर लें। उसके बाद इसमें सुपारी हो सके तो सुपारी रखें और सुपारी रखने के बाद में यदि हल्दी की गांठ उपलब्ध हो तो वह भी इसमें रख लें। उसके बाद गणेश गौरी भगवान की स्थापना करें और अक्षत का प्रयोग करके हम गणेश गौरी भगवान का भी स्थापना कर सकते हैं। और इनकी स्थापना के बाद में जो घी का दीपक है वह हम जलाएंगे। और जो घी का दीपक होता है वह हमेशा देवी जी जो होती हैं, जो स्थापना अपन कर रहे हैं, उनके राइट हैंड पे होता है। दाहिने तरफ यह घी का दीपक अपन ने रख लिया। शंख हो तो शंख की स्थापना और साथ ही साथ में हम गरुड़ भगवान है तो गरुड़ भगवान की स्थापना कर लेते हैं। इसके साथ में हमारे लिए जो लक्ष्मी जी दुर्गा स्वरूपा जो हैं, दुर्गा जी की अपन स्थापना करेंगे। तो दुर्गा जी की मूर्ति जो है, इनको भी आसन दे करके यहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति की भी स्थापना कर लेंगे। यह हमारी पूरी जो पंचांग पीठ है यह बनकर तैयार हो गई। देखिए मैंने कितने सरल तरीके से आपको बताया कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। अब इस तैयारी के बाद में जब अपन पूजन प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम आपके पास में पूजन की सामग्री होना चाहिए। सामग्री के साथ में पंचपात्री में जल है या जल होना चाहिए और जल को लेकर के हम सर्वप्रथम शुद्धि करेंगे। अपनी शुद्धि के लिए बाएं हाथ में जल ले लिया और दाएं हाथ से ऐसे शुद्धि कर ली। और मंत्र नहीं आता आपको तो बस मन में उच्चारण कर लें कि हे भगवान हमें पवित्रता प्रदान करें। ओ माँ पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षां सभायाभ्यंतरा शुचि पुंडरीकाक्षात् पुनातु। फिर 3 बार हमको आचमन करना है। तो आचमन ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। आचमन के बाद में हाथ धो लें, हच्छोविश्चाल आसन के ऊपर जल छोड़ लें। आसन के ऊपर जल छोड़ने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको यदि स्वर्ण की अंगूठी यदि आप धारण किए हुए हैं तो उसमें स्पर्श कर लें, अथवा कुशा की अंगूठी बना करके धारण करें और इस उंगली का स्पर्श कर लें जिससे पूजन करना है। और मंत्र पढ़ लें। और मंत्र नहीं आता तो आप सिर्फ बस स्पर्श कर लें। स्पर्श के बाद में सिका का स्पर्श कर लें, सिका बांध लें। सिका के स्पर्श के बाद में हाथ धो लें।
हाथ धोने के बाद में जब आप पवित्र हो गए, पवित्री धारण कर ली, आसन को भी पवित्र कर लिया, उसके बाद में हाथ में चावल लेकर के दीप नारायण भगवान का ध्यान कर लें। ओम चंद्रमा मनसो जाच चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वास्य प्राणसमुखा दग्निरजायता। इसके बाद में दीप नारायण भगवान को प्रज्वलित कर लेना चाहिए। दीप नारायण भगवान को प्रज्वलित करेंगे। ये दीप नारायण भगवान जब प्रज्वलित हो जाएं तो इसके बाद में क्या करना है, प्रज्वलित के बाद में दीप भगवान को जो है गंध अक्षत पुष्प लगा देना है। ये गंध अक्षत पुष्प अपन किस प्रकार लगाएंगे ये देखिएगा। इस प्रकार से गंध अक्षत पुष्प जो हैं दीप नारायण भगवान को लगा देना है। अब गंध अक्षत पुष्प लगाने के बाद में चावल छोड़ देना है। अब इनके छोड़ने के बाद में दीप नारायण भगवान से प्रार्थना कर लें कि हे दीप नारायण भगवान, हमें हमेशा पवित्रता प्राप्त हो और रक्षा आप करें। दीप नारायण भगवान की जय, दीप नारायण भगवान की जय। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद में सभी भगवान का आवाहन कर लेना है। बाएं हाथ में चावल लीजिएगा और सभी भगवान का आवाहन करें कि हे भगवान हमारी पूजन में पधारें। तो सर्वप्रथम श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नाराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम सची पुरंदराभ्याम नमः, ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम वरुण देवताभ्यै नमः, ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यै नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। इस प्रकार सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लें। आवाहन करने के बाद में एक मंत्र से भगवान की प्रार्थना कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्यार्थ सिद्धये। फिर इस मंत्र के बाद में जब आपने प्रार्थना कर ली, ध्यान कर लिया, ध्यान करने के बाद में सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि आप संकल्प ले लेंगे। तो संकल्प लेने के लिए आपके हाथ में क्या क्या होना चाहिए, आपके हाथ में चावल रख लीजिएगा, एक पुष्प रख लें, दूबा रख लें और दूबा के बाद में कुछ द्रव्य आपको होना चाहिए। द्रव्य रख लीजिएगा और इसमें जल डाल लीजिए। 3 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः इस बार ऐसा उच्चारण करें। उच्चारण करने के बाद में 3 बार विष्णु 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 भगवान का नाम लेने के बाद में आपको पूरा संकल्प नहीं आता तो बस मन में अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करके और उच्चारण कर लें कि आज प्रतिपदा है देवी मैया और हम आपकी घट स्थापना कर रहे हैं। आप प्रसन्न हों और आप हमारे ऊपर कृपा बना करके रखें। मम उद्धारार्थे धन लाभ हेतवे सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थे अहम श्री गणेश गौरी पूजनम नवग्रह मंडल देवता पूजनम वरुण देवता पूजनम तथा श्री दुर्गा देव्यै पूजनम करिष्ये। इस प्रकार से आप संकल्प को छोड़ सकते हैं। गणेश जी के सामने संकल्प को छोड़ दें। संकल्प सिद्धिर्भवतु, संकल्पम सिद्धिर्भवतु के बाद में एक आचमनी जल आपको छोड़ देना है। आचमनी जल छोड़ने के बाद में आपको क्या करना है कि आप सर्वप्रथम गणेश गौरी की पूजन करेंगे। तो गणेश गौरी की पूजन के लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम गणेश गौरी की जब अपन पूजन करेंगे तो गणेश गौरी की पूजन के लिए सर्वप्रथम हाथ में चावल ले लो और उनका ध्यान कर लेना है। तो ध्यान कैसे करेंगे, ध्यान करना है चावल रख करके ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतापणता स्मृतां। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। ध्याये ध्यानम अक्षतं समर्पयामि। गणेश जी के ध्यान के बाद में फिर से चावल ले लीजिएगा। चावल लेने के बाद में वरुण भगवान का ध्यान कर लें। ओम वरुणाय नमः। उसके बाद में नवग्रह मंडल देवता का ध्यान कर लें। ओम सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यै नमः। और ओम पर्जन्याय नमः, शंखपालाय नमः, ओम गरुण देवताभ्यै नमः। इस प्रकार से ध्यान कर लेने के बाद में सबका जब ध्यान कर लेंगे तो
आसन देने के बाद में सबकी प्रतिष्ठा कर लें। ये आसन दे दी, प्रतिष्ठा कर लें कि हे भगवान आप पधारें, हमारे पूजन में आए, प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामादिस्य बृहस्पति तनोत्तरिष्टम जगनम ददासु विश्वे देवा सिद्धमादियंतामो प्रतिष्ठा। इस प्रकार मुद्रा दिखा दें। प्रतिष्ठा के बाद में हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद में अब ध्यान हो गया, आवाहन हो गया, प्रतिष्ठा हो गई। इसके बाद में सर्वप्रथम भगवान का स्नान। तो जब आप स्नान कराएंगे तो आपके पास में यदि दोना उपलब्ध है या कोई कटोरी उपलब्ध है, उसको भगवान के सामने रख लें और भगवान के स्नान 4 बार करा दें। ओम पाद्योपाद्यम जलम समर्पयामि। ओम हस्त्यो अर्घ्यम जलम समर्पयामि। ओम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम सर्वांगे स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान के बाद में पंचामृत से स्नान करा दें। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम पुनः शुद्धोदक जलम समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। और इसके बाद में जब शुद्ध जल से स्नान हो जाए तो सर्वप्रथम भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। तो यह वस्त्र ले लिया। ओम जुवासुवासा परिवीशेण भवति जायमानः तंदीरासा कवंतु स्वाद्यो मनसा देवेन्तः वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि। फिर गणेश जी के लिए हल्दी में लगाकर जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम उपरांत है थोड़ा सा जल जो है अष्टगंध जो तिलक है उसमें डाल लें। ओम ताम गंधर्वा कनत्वम इंद्र त्वम बृहस्पति त्वम मोकदे सोमो राजा विद्वान समाजम उच्चता। आपको मंत्र तो नहीं आता तो आप सिर्फ इतना बोलिए ओम चंदनम समर्पयामि गंगणपतये नमः। ये तिलक लगा दें। हरिद्रानुलेपनम समर्पयामि। अवीरम चागुलालम समर्पयामि। अवीरम गुलालम उपरांते गंगणपतये नमः। अवीरम चागुलालम समर्पयामि। अवीरम चागुलालम उपरांते दूर्वाम कुर्याम। गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दें। ओम गंगणपतये नमः। दूर्वाम कुर्याम समर्पयामि। दूर्वाम उपरांते श्री गंगणपतये नमः। सुगंधित दिव्यम समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य लगा दीजिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुच्येमामृतातः। सुगंधित दिव्यम समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य लगाने के बाद में जब सुगंधित आप द्रव्य लगा देंगे, द्रव्य लगाने के बाद में फिर से हाथ धो लीजिएगा। हस्योपिश्याल उपरांते हाथ श्री गंगणपतये नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। भोग लगा दीजिएगा। आपके पास जो भी उपलब्ध है, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो भोग लगा दीजिएगा। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीर्षणोदेहो समवर्तता पदव्यां भूमृदशः सूत्रा तथा लोकान् कल्पन्नः। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यम निवेदयांते ऋतुफलम समर्पयामि। फिर तांबूलम, लौंग और इलायची। तांबूलम निवेदयामि। तांबूलम निवेदयांते जल घुमा दे। मध्ये मध्ये आचमनीयम जलम समर्पयामि। जलम उपरांते श्री गंगणपतये नमः। जलम उपरांते अथ द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणां उपरांते श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अत प्रार्थनायाम हाथ में चावल फूल लेकर गणेश जी से प्रार्थना कर लें कि हे गणेश गौरी भगवान, आप हमारी सर्व मनोकामना सिद्ध करें और रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदान करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्सिद्धाय नागानगाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गणेश गौरी भगवान से प्रार्थना कर लें। प्रार्थना के बाद में चावल फूल छोड़ने के बाद में उसके बाद में एक आचमनी घुमा करके जल को दीजिए। ज्ञानेन श्री गणेशाम्बिकाभ्यां पूजनेन कर्मेण कर्मणः प्रियंतान नमः। इस प्रकार छोड़ने के बाद में अब शंख देवता पर भी तिलक कर दीजिएगा। शंख देवता पर तिलक करके गरुड़ देवता पर भी तिलक कर दें। दोनों के ऊपर अक्षत छोड़ दें। अक्षतम समर्पयामि। अक्षतम उपरांते पुष्पम, एक एक जो फूल है उस फूल को भी आपको छोड़ देना। एक एक जो पुष्प है, पुष्प शंख देवता के ऊपर और यहाँ गरुड़ देवता के ऊपर, इनकी भी पूजन हो गई। पूजन के बाद में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें। प्रार्थना के बाद में अब
अपन वरुण देवता का पूजन करेंगे, जो हमारे वरुण देवता होते हैं। तो वरुण देवता का पूजन करने में ध्यान अपन ने कर लिया था, आवाहन कर लिया था। इसके बाद में तिलक लगा दें वरुण देवता को। ओम वरुण देवताभ्यै नमः चंदनम समर्पयामि, वरुण देवताभ्यै नमः अक्षतं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, वरुण देवताभ्यै नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि, चंदनम अक्षतम उपरांत है। सभी साहित्य जो है एक पुष्प में लगा लें। पुष्प में लगा करके यह सब चीज़ें वरुण देवता को चढ़ा दीजिएगा इस प्रकार से। और सब चीज़ चढ़ाने के बाद में वरुण देवता को जब आप चढ़ा दोगे तो वरुण देवता को यह सब चीज़ चढ़ाने के बाद में, क्योंकि वरुण में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश और चारों वेद, सभी पवित्र नदियों का जल उसमें रहता है। और अपन भगवान का जब ध्यान करते हैं वरुण देवता का, तो उसमें भी आता है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। यह सब चीज़ें वरुण देवता में रहती हैं। तो वरुण देवता की पंचोपचार विधि से पूजन कर लें और पूजन करने के बाद में प्रार्थना करें कि हे वरुण देवता हमारे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखना। इस प्रकार प्रार्थना कर लेने के बाद में अब आगे आपको क्या करना है, नवग्रह भगवान का अपन ने ध्यान कर लिया था, आवाहन कर लिया था। नवग्रह भगवान को वस्त्र चढ़ा दीजिएगा। ओम सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यै नमः वस्त्रं समर्पयामि, नवग्रह मंडल देवताभ्यै नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यै नमः स्वस्ति तिलकं समर्पयामि, स्वस्ति तिलकम् उपरान्ते नवग्रह मंडल देवताभ्यै नमः अक्षतं समर्पयामि। श्री नवग्रह मंडल देवताभ्यै नमः पुष्पम समर्पयामि, पुष्प चढ़ा दीजिएगा। श्री नवग्रह मंडल देवताभ्यै नमः दूर्वां कुर्यां समर्पयामि। श्री नवग्रह मंडल देवताभ्यै नमः, एक पुष्प में सभी साहित्य ले लें। अवीरं च गुलालं समर्पयामि नमः, अवीरं च गुलालं समर्पयामि। श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यै नमः अवीरं च गुलालं समर्पयामि, अवीरं च गुलालम उपरांते श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यै नमः। इसके बाद में आप भोग भी लगा सकते हैं, नवग्रह मंडल भगवान को भोग लगा दें। ओम नाभ्या श्रीदंतरचुकौ शीर्षणो देहो समवर्तता पदव्यां भूमर्दितः सूत्रा तथा लोकान कल्पन्नः नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनी जल घुमा दें। मध्ये मध्ये आचमनीयं जलम समर्पयामि, जलम उपरांते मुख शुद्ध्यार्थम तांबूलम चढ़ा दें। लौंग इलायची जो भी उपलब्ध है, पान है तो पान में लगाकर आप चढ़ा सकते हैं। लौंग इलायची चढ़ाने के बाद में, इसके बाद में आपको क्या करना है, चढ़ाने के बाद में एक बार फिर से हाथ धो लीजिएगा और हाथ धोने के बाद में भगवान के दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। दक्षिणा चढ़ाइए नवग्रह भगवान को। दक्षिणा चढ़ाने के बाद में भगवान से प्रार्थना करें कि हे नवग्रह भगवान आप सभी प्रकार से हमारे लिए सद्बुद्धि प्रदान करें और जो भी हमारी जन्म कुंडली में ग्रह खराब चल रहे हो भाई सब अच्छे चलने लगे, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भुः मिषतो बुधस्य गुरोस्य शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्सुः सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यै नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। एक बार फिर से जल घुमा दें। ओम अनेनः श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यै नमः प्रियंतां नमः। जल घुमाने के बाद में इसके मन में अपन को क्या करना है, जब यह प्रक्रिया हो जाए तो इसके बाद में अपन को फिर अब जो है घट की स्थापना कर देनी है, जो अपन जवारे होते हैं। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, सबसे पहले घट को ले लेंगे और यह देखिए मैंने उसमें जो है यह सब रख लिया है, साहित्य बना करके पहले से ही रख लिया है। तो इसको लेने के बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले उसका स्पर्श कर लेंगे। स्पर्श करने के बाद में उसमें जल का थोड़ा सा संचय कर लेंगे, थोड़ा सा जल का संचय कर लें। ओम भूरति भूमि भूमि रस्य श्रेयसी ही, इस प्रकार से जल का संचय कर लें। उसके बाद में जो पहले से गेहूँ ना हो तो जो गीले पानी में पहले से रख देते हैं उसको थोड़ा इस प्रकार से। ओम श्रीच्यते लक्ष्मी चपकन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप सुनो व्यातम्माय शरणी घाणमम्माय घाणा सर्वलोकम्माय घाणः, इस प्रकार से डाल करके प्रेक्षण करें। उसके बाद में इसको भी एक वस्त्र चढ़ा दें। वस्त्र चढ़ाने के बाद में तिलक लगा दें। चंदनम समर्पयामि, चारों तरफ तिलक लगाएं। अक्षतं समर्पयामि,
पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से पुष्पम समर्पयामि, फिर प्रार्थना कर लें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता पड़ता स्मृतां प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। अब माँ जगत जननी देव्यै का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम उनका ध्यान कर लेंगे। तो हाथ में चावल रख लें और देवी जी को लाल पुष्प पसंद है तो लाल पुष्प जासुन का फूल जो है इसको रख लें और माता रानी से ध्यान करें। हे माता रानी, आप हमारी पूजन में पधारें, हम आपको बुला रहे हैं, हम आपका ध्यान कर रहे हैं। और जब ध्यान करते हैं तो आपके नेत्रों को बंद होना चाहिए। नेत्रों को बंद होने के बाद ही माँ भगवती का ध्यान करें। ओम जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणनामि तु देवी नारार्ति हरे, जय भगवती देवी नमो वरदे। इस प्रकार से माता रानी के चरणों में अक्षत और पुष्प छोड़ देंगे। मैं आसन में हाथ लगा लें। ओम जुवा सुवास परिविश्व श्रेण भवती जायमाना तंदीरा सकवंती स्वादो मनसा देवंतः वस्त्रम समर्पयामि आसनम समर्पयामि। इसके बाद में पुनः 4 आचमनी जल उनके चरणों में छोड़ेंगे और ओम पाद्योपाद्यम जलम समर्पयामि, ओम हस्त्यो अर्घ्यम जलम समर्पयामि, ओम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, ओम सर्वांगे स्नानम जलम समर्पयामि। यहाँ पर भी छोड़ दें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरुः। पुनः पंचामृत से स्नान करा देंगे। पंचामृतम मया नीतम पयोदधिकृतं मधु शर्कराया समायुक्तं पंचामृतम स्नानार्थं प्रतीकृतां पंचामृत स्नानं समर्पयामि। माँ भगवती देव्यै नमः। पंचामृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं, फिर एक आचमनी शुद्ध जल। शुद्धोदकं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि। फिर इसके बाद में माता रानी के लिए वस्त्र पहनाएंगे। यह जो आपकी चुनरी है यह वस्त्र है, इस वस्त्र को आप माता रानी को पहना देंगे। माता रानी दिव्यै नमः। वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रो वस्त्रं पुरान्ते स्वस्ति तिलकं धारयतः। ओम देव्यै नमः। महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती देव्यै नमः। दुर्गा देव्यै नमः। गंधच्छतं समर्पयामि, सिंदूरं समर्पयामि। सिंदूर लगा दीजिएगा। सिंदूरं समर्पयामि, सिंदूरम प्रान्ते अक्षतं समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि, अक्षतान् प्रान्ते पुष्पम। माता रानी को पुष्प। ओम पुष्पम समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। दुर्गा देव्यै नमः। पुष्पम समर्पयामि। गंधच्छत पुष्प के बाद में एक पुष्प लेकर के उसमें सभी चीज़ें लगा। ओम आर्व भोगै परेति बाहुं जाया हेति परिवादमानः हस्तग्न्यो विद्वान विद्वान पुमां पुमां परिपातु विश्रुतः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। श्री दुर्गा देव्यै नमः। के बाद में दूबा चढ़ा दें। ओम कांडात कांडात प्रोहंती परुका परुकत परियेवानो दुर्वे पतनु सहस्त्रेण शतेन चः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। दुर्वां समर्पयामि। दूबा चढ़ाने के बाद में माता रानी को सुगंधित द्रव्य जो है वह चढ़ा दें। एक पुष्प में लगा लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्येमामृतातः। सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। भगवती जगज्जननी देव्यै नमः। सुगंधित द्रव्य चढ़ा दें। सुगंधित द्रव्य के बाद में धूप और दीप के दर्शन कराना चाहिए। ओम धूरति दूर्वे दूर्वंतन दोतमान दूर्वतन वयम दूर्वा महादेवा नामति वर्णितमकुं पिपड़ितमं दुष्टितमं देवहुतं महा। धूपम दीपम दर्शयामि नमः। चौपिश्चाला हाथ धो लीजिएगा और हाथ धोने के बाद में क्या करना है, हाथ अपन को भोग लगाना है माता रानी को। तो भोग लगा लें, दोना ले लें और दोने में जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षुकुंसी शृणो देहो समवर्तता पद्भ्यां मुमृतता सूत्रा तथा लोकान् कल्पन्नः। नैवेद्यं निवेदयामि। श्री जगज्जननी देव्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। मध्य मध्य आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयं जलम प्रान्ते
मुख शुद्ध्यार्थम तांबूलम निवेदयामी, लौंग इलायची चढ़ा दीजिएगा। ओम जत्पुरुगेण अभिका देवा जगनमतन्वता वसंतो स्याति जात्यम ग्रीकतमः तांबूलम निवेदयामी, तांबूलम निवेदयांति। आपके पास सुहाग की सामग्री जो भी उपलब्ध हो, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी जो भी हो, उसमें द्रव्य जरूर रखें, क्योंकि बिना द्रव्य के सुहाग की सामग्री पूर्ण नहीं होती। कुछ भी रखें, अक्षत रख लें। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयी। ओम पूर्वस जगज्जननी दिव्यै नमः। सौभाग्य पेटिकां समर्पयामि। ऐसे सौभाग्य माता रानी के चरणों में कहीं पर भी रख दें। सौभाग्य पेटिकां समर्पयामि। सौभाग्य पेटिकां उपरान्ते श्री दिव्यै नमः, दुर्गा दिव्यै नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। श्री जगज्जननी दिव्यै नमः। द्रव्य दक्षिणां उपरान्ते श्री जगज्जननी दिव्यै नमः। अत प्रार्थनायाम, अब हाथ में चावल फूल लेकर के माता रानी से प्रार्थना करें। हे माता रानी, आप जगज्जननी मैया हैं, जगत का पालन करने वाली हैं, विश्व की रक्षा करने वाली हैं। हमारी भी रक्षा करें और अपना ममतत्व सदा हमारे ऊपर लुटाते रहें। और जो भी आपको आता है उस प्रकार से आप मन में भाव लगा के माता रानी से प्रार्थना कर लें। ओम जगदम्बे जगत जननी मेरी ओर कृपा कर दो, करती हो दया सब पर, मेरी ओर दया कर दो। मैं तेरा छैया हूँ, तू सबकी मैया है, इस भव सागर की माँ अब तू ही खिवैया है। गोदी में बैठा कर माँ मुझे भव से पार कर दो। जगदम्बे जगत जननी मेरी ओर कृपा कर दो। श्री जगज्जननी दिव्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। इस प्रकार अक्षत पुष्प माता रानी के चरणों में भेंट करें, प्रार्थना कर ली। प्रार्थना के बाद में आप आरती कर सकते हैं। यह छोटी प्लेट ले लें और छोटी प्लेट में स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद कुछ अक्षत पुष्प रख लें, उसमें दीप रख लें और दीप रख करके आप माता रानी की आरती कर सकते हैं। माता रानी की आरती प्रेम पूर्वक जो भी है मंत्र द्वारा या आपको जो आरती आती हो उससे आप आरती कर सकते हैं। तो आरती कर लें। ओम जग जननी जय जय मैया, जग जननी जय जय, भय हारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय मैया, जग जननी जय जय। बोलिए जगदम्बे मैया की जय, दुर्गे मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आरती दे दें। उसके बाद में आरती के ऊपर जल घुमा दें। आरार्तिक्यम समर्पयामि। आरार्तिक्यम उपरांते आरार्तिक्यम समर्पयामि। आरार्तिक्यम उपरांते अत मंत्र पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के लिए हाथ में चावल रख लें और पुष्प रख लें और माता रानी की पुष्पांजलि बोल दें। ओम जगनेन जगनमय जन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सतन्त्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौर्यै प्रचोदयात्। ओम श्री कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाण परमेश्वरी। ओम पूर्वस्व श्री दुर्गा दिव्यै नमः, जगज्जननी दिव्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। पुष्पांजलि के बाद पुनः हाथ में अक्षत ले लें और चावल ले लें और
हमारी पूजन की क्रिया में, पूजन की सामग्री में और पूजन की विधि में जो भी भूल चूक गलती हुई हो उसे माता रानी क्षमा करें। इस प्रकार माता रानी से प्रार्थना कर लें। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः जगज्जननी देव्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। फिर क्षमा प्रार्थना कर ली। क्षमा प्रार्थना करने के बाद में माता रानी के जो भी आपको मांगना हो वह माता रानी से मांग लें। और माता रानी से मांगने के बाद में माता रानी आपकी सभी मनोकामना सिद्ध करेंगी। इसके बाद में आसन से उठने से पहले आपको जल जो है वह जल आसन के नीचे डाल करके आपको माथे से लगा लेना है, नेत्रों से लगाना है। और आप होम भी कर सकते हैं। प्रथम दिन तो होम करना ही चाहिए, होम करें। और होम करने के बाद में कुछ भी 11 आहुति जो भी है माता रानी के नाम की छोड़ सकते हैं। गणेश गौरी, नवग्रह मंडल, सूर्य आदि मंडल, नवग्रह मंडल देवता के नाम की आप आहुति छोड़ें। उसके बाद में आपको आहुति छोड़ने के बाद में नित्य ऐसे ही पूजन करनी है। और नित्य पूजन करने के बाद में लास्ट दिन जो होता है, नवम दिन आपको माता रानी का हवन करना है, जिसकी वीडियो मैं आगे आपको बता दूंगा, आप देख सकते हैं। और इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद में प्रसाद ग्रहण कर। बोलिए जगदम्बे मैया की जय।